मन किसी का नहीं लगता, मन किसी का नहीं मानता। मन को मनाना पड़ता है, कंसिस्टेंटली मन को लगाना पड़ता है। मन का एक स्वभाव होता है, एक बेसिक सा नेचर होता है कि मन एक बारी कोई चीज़ पकड़ लेता है ना तो उसको जल्दी से छोड़ता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल नहीं लगता उस इंसान के बिना क्या करें। हमारा दिल लगता नहीं है सर। बहुत सारे लोग बहुत बारी बोलते हैं कि सर हमारा मन तो मान जाता है, हम रह लेते हैं उस इंसान के बिना, लेकिन उस इंसान के बिना जो हमारा दिल है ना वो नहीं लगता। दिल मानता नहीं है, क्या करें। दिल की मजबूरी है, धड़कन की मजबूरी है। अब दिल नहीं मानता तो करना तो पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा। समझ रहे हो आप? ये सारी चीज़ें या ये सारे जो एक्सक्यूज़ेज़ है जो हम अपनी ओर से देना स्टार्ट करते हैं कि मन को तो देखिए हमने अपने मना लिया है, मन हमारा मान गया है, लेकिन दिल नहीं मान रहा है, दिल नहीं मानता है। तो ये एक्चुअली समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा दिल विल नहीं है, ये हमारा मन ही हमको बेवकूफ़ बना के हमसे कहलवा रहा है कि जी दिल नहीं मानता, दिल नहीं लगता, दिल कैसे लगाएं उसके बिना, जिए कैसे बिना उसके। ये सारी चीज़ें अब समझने की कोशिश करते हैं। इंसान के जो इमोशंस हैं, समझ रहे हो, इंसान की जो फीलिंग्स है, ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मन से ही आती हैं। दिल नाम का ऐसा कुछ फैक्ट नहीं है कि नहीं दिल से ये चीज़ें निकलती हों और तभी हमारा दिल नहीं लगता, तभी हमारा दिल नहीं मानता। ये बस मन की बात है। और मन को आप हल्के में मत लो, मन को आप हल्के में मत लो कि ये मन ऐसे ही है। मन ने अच्छों को नचा दिया है, मन से ही बंधन है, मन से ही मुक्ति है। समझ रहे हो? तो ये हमारा मन ही होता है जो नहीं लगता और फिर हमको लगता है क्या करे जी, दिल नहीं लगता। मन तो मान गया है, मन तो मान जाता है, मन को तो हमने मना लिया है, लेकिन दिल को कैसे मनाएं, दिल को कैसे समझाएं। तो ये खुद को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है और ये हमारा मन ही हमको बेवकूफ़ बना रहा है कि यार दिल नहीं लगता, दिल नहीं मानता, दिल नहीं समझता, क्या करें अब अपनी ओर से। समझ रहे हो? दिल को मनाना पड़ता है, अगर दिल नहीं लगता तो बाकी बात मन से ही है। मन को मनाना सीखिए, मन को समझाना सीखिए। मन मानेगा तभी होगा। और मन किसी का नहीं लगता, मन किसी का नहीं मानता। मन को मनाना पड़ता है, कंसिस्टेंटली मन को लगाना पड़ता है। मन का एक स्वभाव होता है, एक बेसिक सा नेचर होता है कि मन एक बारी कोई चीज़ पकड़ लेता है ना तो उसको जल्दी से छोड़ता नहीं है। समझ रहे हो आप? तो वैसे ही जैसे कई बार लोग बोलते हैं सर अब हम फोकस करना कैसे स्टार्ट करें अपनी लाइफ के ऊपर, अपनी स्टडीज़ के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर। तो बात क्या है कि मन ने अभी उस इंसान को पकड़ा हुआ है, मन ने उन चीज़ों को पकड़ के रखा है। तो धीरे धीरे मन को वहाँ से हटाना स्टार्ट करें। एकदम से नहीं होगा, आई टोटली अंडरस्टैंड, लेकिन एकदम से हमने डिसीजन ले लिया कि हाँ अब हमको हटाना ही है। और फिर उसके बाद हमने अपनी ओर से कोशिश की। कोशिश करते बाय द टाइम विद कंसिस्टेंट प्रैक्टिस हमारा मन धीरे धीरे लगने लगेगा, हमारा ध्यान धीरे धीरे लगने लगेगा। और फोकस क्या है? फोकस मन से ही होता है। तो जहाँ पे मन लगेगा फोकस वहीं पे लगेगा, जहाँ पे मन जाएगा फोकस वहीं पे जाएगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपनी एनर्जी शिफ्ट करेंगे, आपका मन जो है वो शिफ्ट होना स्टार्ट होगा, फोकस अपने आप लगने लगेगा। फोकस के लिए हमको अलग से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि अब हम कैसे फोकस करें अपनी लाइफ के ऊपर, अपनी स्टडीज़ के ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर। समझ रहे हो आप? बस हमको ये ध्यान देना है कि मन ने उस चीज़ को पकड़ा हुआ था, मन ने उस इंसान को पकड़ा हुआ था। अब मन को जो है इन चीज़ों को पकड़ाना है जो हमारी लाइफ की प्रायोरिटीज़ हैं, जो हमारी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर धीरे धीरे मन इसको पकड़ लेगा तो मन उस इंसान को अपने आप छोड़ देगा, मन उन मेमोरीज़ को अपने आप छोड़ देगा। फिर अगर वो मेमोरीज़ आपको हिट भी करती हैं, वो मेमोरीज़ आती भी हैं, तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो इंसान भी दिखता है फिर भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो इंसान खुद आपसे रिक्वेस्ट करेगा, खुद आपके सामने बेग करेगा, बट फिर भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इट्स ऑल अबाउट कि हमारा मन कहाँ पे है, वहाँ पे ही हमारा फोकस जाएगा। तो धीरे धीरे अपना जो मन है वो शिफ्ट करना स्टार्ट करें, अपनी एनर्जी शिफ्ट करना स्टार्ट करें। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, घबराना नहीं है। लंबे टाइम के लिए हमको अपनी ओर से लगे रहना है। लगे रहेंगे तो होगा। कोशिश करने से पूरी दुनिया कायम है कोशिश पे। तो डेफिनेटली अगर हम अपनी ओर से कोशिश करेंगे तो होगा ही होगा। और कोशिश की क्या बात, मतलब एक बात ये होती है कि हमारे पास अगर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो हमारी मजबूरी है। समझ रहे हो आप? विल हैव टू डू इट, वी आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन। तो करना ही पड़ेगा, करना स्टार्ट करें और बहानेबाजी ना करें। बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं, एक वॉइस कॉल के थ्रू या एक वीडियो कॉल के थ्रू, तो आप उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। प्राणधन श्री राधा वल्लभ लाल ब्लेस यू माई फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।